हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम, असिस्टेंट अकाउंटेंट तथा सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 11, 15 डेसिमल को ऑक्टल में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो आपके ऑप्शन हैं 16, 18, 17 या 19। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 17। तो चलिए देख लेते हैं कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। इसके लिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है, जिसमें डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए हम ऑक्टल की पावर यानी 8 का भाग डेसिमल के नंबर में दे देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने ऑक्टल की पावर यानी कि 8 का भाग डेसिमल के नंबर में दिया है। इसमें एक रूल होता है कि जितनी बार भाग चला जाता है उसको नीचे, और जितना भी शेषफल बचता है उसे साइड से लिख देते हैं। तो जब मैंने 8 का पढ़ा 15 में पढ़ा, तो उसमें मुझे 8 एकम 8 ये एक बार गया और 7 हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। तो इसी को जिस तरह से एरो है उसी तरह इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, जहाँ एक भागफल है और 7 शेषफल है। तीर के अनुसार नीचे से ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं। तो यदि हम बात करें कि 15 डेसिमल का जो उत्तर होगा वो होगा 17 ऑक्टल। तो हम यदि 15 डेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? यानी कि हमें इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अलग है। तो ऑप्शन है आपके प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड है वो बाकी सबसे अलग है, क्योंकि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है और बाकी तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, हॉटमेल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपके ऑप्शन हैं सबीर भाटिया, बिल गेट्स, सत्य नडेला या सुंदर पिचाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सबीर भाटिया। तो हॉटमेल का जो निर्माण किया था वो सबीर भाटिया जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, डॉट XHTML का पूरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंसिबल हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डॉट XHTML का फुल फॉर्म होता है वो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है Ctrl+M, Shift+K, Ctrl+K या Shift+M। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+K। यदि हम कंट्रोल के साथ के दबाते हैं तो उससे हम हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, www.gmail.com में .com क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं सर्वर, होस्ट, डोमेन या एड्रेस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, डोमेन। तो जो हमारा .com है वो यहाँ डोमेन का काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल गलत है? तो आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ईमेल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें यहाँ डॉट के स्थान पर कॉमा का प्रयोग किया गया है। जब हम जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो वहाँ कॉमा नहीं लगता, इसीलिए जो चौथे नंबर की जीमेल आईडी है वो गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18,
किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम या शिफ्ट प्लस होम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस होम। यदि हम कंट्रोल के संग होम की दबाते हैं तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं, और यदि हम कंट्रोल के संग एंड दबाते हैं तो ये लास्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमको ले जाता है, और होम दबाने पर हमको स्टार्ट में ले जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, आईपी एड्रेस 127.192.2.254 आईपी एड्रेस की किस श्रेणी या क्लास में आता है? तो आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ए क्लास में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस की 5 श्रेणी होती हैं, ए, बी, सी, डी और ई। किसी आईपी एड्रेस की श्रेणी को देखने के लिए हम इसका पहला नंबर देखते हैं। तो इसी के अनुसार ये इसकी 5 क्लासेस होती हैं, जिसमें 0 से 127 तक के जो नंबर हैं वो श्रेणी 1 में आते हैं। फिर 128 से 191 ये श्रेणी बी में आते हैं। फिर 192 से और 223 ये श्रेणी 3 में आते हैं। श्रेणी डी में आते हैं 224 से 239, और श्रेणी ई में आते हैं 240 से 255। तो प्रश्न में पूछा गया था कि 127.192.2.254 ये किस आईपी एड्रेस की श्रेणी में आता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये श्रेणी 1 में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, ईमेल को भेजते समय क्या खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो आपके ऑप्शन है सीसी, बीसीसी, टू या सब्जेक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, टू। जब भी हम किसी ईमेल को भेजते हैं तो उसमें जो टू होता है उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके साथ ही मैं बता दूं जो सीसी है उसका जो फुल फॉर्म है वो है कार्बन कॉपी, और जो बीसीसी है उसका तात्पर्य है ब्लाइंड। जो बीसीसी है उसका जो अर्थ है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कभी कभी एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।